चाध्यायावयवं मम कर्तुर्ग्रन्थराजमात्म्यवशात् अर्धालोकनिदानं यस्य वचस्तं स्तुवे महावीरम्। 22 तक की श्लोकों की चर्चा अपनी हो गई थी, सारांश भी पढ़ लिया था। अब आगे दिया, इस प्रकार वस्तु को सामान्य विशेषात्मक अखंड सिद्ध करके अब उस वस्तु के विस्तार क्रम अर्थात चौड़ाई का वर्णन करते हैं। द्रव्य के विस्कंभ क्रम अर्थात चौड़ाई का वर्णन 23 नंबर के श्लोक से लेकर 37 नंबर तक के श्लोक में चलेगा। अब यहाँ 23 नंबर का श्लोक चलता है। एकस्मिन्निह वस्तुन्य अनादिनिधने च निर्विकल्पे च भेदनिदानं किं तद्यैनेतज्जम्भते वचस्तित्वति चेत्। अर्थ, वस्तु एक है, वह अनादि है, अनंत है और निर्विकल्प अर्थात अखंड है। ऐसी वस्तु में भेद का क्या कारण है, जिस कारण से कि आप वह वचन कहते हैं कि सत सपक्ष सहित है, भेद सहित है। सत सपक्ष। आपने पूर्व श्लोक नंबर 8 में यह प्रतिज्ञा की थी कि वस्तु अनादि अनंत निर्विकल्प एक है। फिर भी अब आप आपका सपक्ष बतलाकर भेद क्यों कर रहे हैं? और बिना भेद के सपक्ष हो ही नहीं सकता। यदि भेद है तो आपकी निर्विकल्प अखंडित की प्रतिज्ञा मिथ्या है। यदि अभेद है तो यह सपक्षपना मिथ्या है। भावार्थ, यहाँ पर यह प्रश्न है कि जब तक वस्तु अखंड द्रव्य है तब सामान का प्रतिपक्ष विशेष, एक का प्रतिपक्ष अनेक, उत्पाद व्यय ध्रुव का प्रतिपक्ष प्रत्येक एक लक्षण, अनंत पर्याय का प्रतिपक्ष एक पर्याय आदि जो बहुत सी बातें कही गई हैं ऐसी हैं जो कि द्रव्य में खंडपने को सिद्ध करती हैं। इसलिए वह कौन सा कारण है जिससे द्रव्य में सामान विशेष एक अनेक उत्पाद व ध्रुव आदि भेद सहित सिद्ध हो। इस 23 नंबर के श्लोक में शंका प्रस्तुत की गई है अब कि जो वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, तो अभी पहले जो आपने इसको 9 नंबर के श्लोक से 22 नंबर के श्लोक में जो वस्तु को एक अखंड सामान्य त्रिकाल आदि सिद्ध किया है, अब जी यहाँ पर आप उसको जो है दूसरे तरीके से जो सिद्ध कर रहे हो, तो आपकी जो पहले वस्तु बताई थी वो खंडित होती है, फिर वो सिद्ध नहीं होती। तो ये आपके लिए कौन सी समस्या आ गई कि अब जो है इस प्रकार से आप ये उसको जो है ऐसे इस व्यवहार के विषय को सिद्ध कर रहे हो। तो अब उसका जो है यहाँ पर ये आगे क्रम से समाधान किया जाता है। पहले जो है वस्तु को द्रव्य से सामान, क्षेत्र से अखंड, काल से त्रिकाल, भाव से भी एक, अब तुमने ये सब सिद्ध कर दिया। अब तुम इसके लिए फिर जो है दूसरे तरीके से बताने लग गए। तो अब ये हमारी समझ में नहीं आया कि तुम्हें कौन सी समस्या आ गई कि अब तुम जो है दूसरे प्रकार का पक्ष रख रहे हो। अब उसका जो स्पष्टीकरण करते हैं कि देखो भैया क्या समस्या आ गई। समस्या आ नहीं गई है, अब तुम्हें समस्या आ नहीं जाए उसके लिए हम तुम्हें दूसरा पक्ष बता रहे हैं। तुम अकेले एक ही पक्ष को मान करके वो दूसरा पक्ष जो है अगर उसको सर्वथा नहीं मानोगे तो फिर समस्या आ जाएगी, तुम वस्तु स्वरूप को नहीं समझ पाओगे, भ्रम में पड़ जाओगे। इसलिए हम तुम्हें अब दूसरा पक्ष बताते हैं। देखिए आगे 24, 25, 26 ये श्लोक चलेंगे। अंश विभागा स्यादेत्य खंड देशे महत्यपि द्रव्ये
विस्कम्भस्य क्रमितो व्योभनीवं गुलिवित्तिस्तिहस्तादि प्रथमो द्वितीय इत्यादि संख्यदेशास्ततोऽप्यनन्ताश्च अंसानिरंसरूपास्तावन्तो द्रव्यपर्ययाख्यास्ते पर्यायाणामेतद् धर्मयतस्त्ववंशकल्पनं द्रव्ये तस्मादिदमनवद्यं सर्वं सुस्थं प्रमाणतश्चापि। अर्थ, यद्यपि द्रव अखंड देश है और बड़ा भी है, तथापि उसमें अंशों का विभाग कल्पित किया जाता है। जिस प्रकार आकाश में चौड़ाई के क्रम से 1 अंगुल आकाश, 1 बिलस्त आकाश, 1 हाथ आकाश आदि अंश विभाग किया जाता है, उसी प्रकार अखंड देशी महान द्रव्य में भी चौड़ाई के क्रम से पहला, दूसरा इत्यादि असंख्यात प्रदेश, उससे भी आगे अनंत प्रदेश रूप अंश विभाग किया जाता है। जितने भी एक द्रव्य में निरंश अर्थात जिसका दूसरा अंश ना हो सके अविभागी अंश है, उतनी वे उस द्रव्य की द्रव्य पर्याय समझनी चाहिए। अर्थात एक द्रव्य की चौड़ाई समझने के लिए उसके अखंड देश में जो प्रदेश कल्पना है वे द्रव्य पर्याय कहलाती हैं। प्रत्येक अंश को ही द्रव्य पर्याय कहते हैं, क्योंकि द्रव्य में जो अंशों की कल्पना की जाती है वही पर्यायों का स्वरूप है। इसलिए यह सब अंश कल्पना निर्दोष है और प्रमाण से भी सुव्यवस्थित है। देखो, अपने लिए लोक व्यवहार चलाने के लिए 2 प्रकार का व्यवहार प्रचलित है, एक सद्भूत व्यवहार, एक असद्भूत व्यवहार। तो यदि आप इस व्यवहार की स्थापना करके वस्तु स्वरूप की सिद्धि नहीं करोगे तो आपका जो प्रयोजन है ना तो वस्तु स्वरूप समझ पाओगे और ना जीवन में यथार्थ रूप से सम्यक जीवन जी पाओगे। इसलिए अपने लिए यहाँ पर जो है कि ये निक्षेप कहलाते हैं। निक्षेप माने जो लोक व्यवहार सम्यक ज्ञान से जाने हुए वस्तु स्वरूप को लोक व्यवहार चलाने के लिए निक्षेप किए जाते हैं। नाम स्थापना। और ये निक्षेप इसमें 2 प्रकार के किए गए हैं। 2 प्रकार के निक्षेप माने सद्भूत और असद्भूत व्यवहार की सिद्धि की गई है चारों निक्षेपों में। कैसे? नाम स्थापना ये असद्भूत व्यवहार वाले निक्षेप है और द्रव्य और भाव ये सद्भूत वाले निक्षेप है। समझ गए ना? ठीक। तो ये आपको निक्षेप माने होता है ये व्यवहार की व्यवस्था। तो 2 प्रकार से व्यवहार की व्यवस्था है, एक होती असद्भूत व्यवहार से और एक होता सद्भूत व्यवहार से। तो सद्भूत व्यवहार में एक ही वस्तु के गुण गुणी आदि के भेद करके समझाना समझना ये सद्भूत व्यवहार कहलाता है। और एक अपन व्यवहार से किसी का नाम आरोपण कर देना, किसी की किसी में स्थापना कर देना, ये आपका असद्भूत व्यवहार के अंतर्गत आता है। तो अब ये आपको इन दोनों प्रकार का व्यवहार का अगर आप लोक में व्यवस्था नहीं बनाओगे तो आप किसी का तो नाम रह पाएगा और आप कैसे उसका जो है लोक व्यवहार चलाएंगे। वो व्यक्ति वही व्यक्ति है, अब उसका कोई व्यवहार से नाम नहीं रखो, कैसे आपकी लोक व्यवस्था बनेगी? कैसे आप समझोगे समझाओगे? 6 द्रव्यों के नाम भी नहीं रखोगे तो आप 6 द्रव्यों को कैसे समझोगे? उनका अपने आप में कोई नाम नहीं है, उनकी भी एक अपनी महत्ता है। तो ये इनका वस्तु स्वरूप समझने के लिए जहणा भी शक्य मणज्जम
अड़ज भाषम बिना दु गाहे दुम तय व्यवहारेण बिना परमत्व उपदेश न मसक। बिना व्यवहार के परमार्थ को ना तो समझाया जा सकता है ना समझा जा सकता है, तीर्थ के लोप हो जाएगा। इसलिए अपने लिए कहते भैया ये बहुत इसकी आवश्यकता है, आप इसको नहीं समझोगे तो आप जो है वस्तु स्वरूप ही नहीं समझ पाओगे और आपका जीवन चल नहीं पाएगा। इसलिए अपन जो माने ये निश्चय व्यवहार का स्वरूप है, ये निश्चय व्यवहार का स्वरूप वास्तव में अपने लिए आत्मकल्याण करने के लिए ये आपके लिए अत्यंत जरूरी है और वास्तव में ये वस्तु व्यवस्था है। तो ऐसा जो है अपने लिए यहाँ पर ये इन्होंने उसका समाधान दिया है। अब उसको कहते हैं कि एक ही वस्तु को जब अपन विस्तार माने उसको चौड़ाई के क्रम में समझना है तो अब अखंड वस्तुएं सब है पर उनमें कौन कितनी बड़ी है, अब उसका विभाग कैसे करोगे अगर उसमें अंश कल्पना नहीं करोगे तो। एक कालाणु है, एक प्रदेशी है, धर्म द्रव है, अधर्म द्रव है, जीव द्रव है, अब ये असंख्यात प्रदेशी है, आकाश द्रव है, अनंत प्रदेशी। तो एक से एक कितना चौड़ा बड़ा है, अब उसका आप कैसे समझाओगे अगर उनमें सब अखंड है, एक प्रदेशी है परमार्थ से, तो एक प्रदेशी माने अखंड, कोई उसमें प्रदेश कल्पना नहीं है। तो अब आपको ये व्यवस्था, आपको जब द्रव्यों के स्वरूप को समझना है तो आपको ये व्यवस्था बनाना पड़ेगी कि नहीं बनाना पड़ेगी। इसलिए उसमें इस सद्भूत व्यवहार की कल्पना की गई है, माने उस अखंड वस्तुओं को समझने के लिए अपन ने प्रदेशों की कल्पना की है। तो प्रदेशों की कल्पना भी पहले प्रदेश की परिभाषा बनाई, तो उसके लिए भी आपने एक दूसरे निमित्त नैमित्तिक संबंध से प्रदेश की कल्पना बनाई। लोक में भी अपन देखते हैं पहले वस्तु विनिमय चलता था, बहुत समस्याएं थी। अब तुम्हारे पास वस्तु है, हमारे पास वस्तु है, अब हमें चाहिए है, अब कैसे दे हमें, कैसे ले में तो अब तो भैया तुम्हारे पास गैया भैंस है, हमारे पास गेहूं है, हाँ। अब उन्हें क्या करें हम। तो अब उसके लिए अपन ने बुद्धि लगाई, उसमें अपन ने माप बनाए, उसमें पैसों का मूल्यांकन किया कि इसकी कितनी कीमत होना चाहिए, इसकी कितनी उपयोगिता होनी चाहिए, इसकी कितनी उपयोगिता होनी चाहिए। तो उसमें अपन ने फिर तराजू बाँट, फिर अपन ने जो है ये सब मीटर गज और ये सब तरल पदार्थों को नापने के लिए लीटर, ये सब क्या है सब, ये आपकी लोक व्यवस्था जीने के लिए तो व्यवस्था है। अगर ये नहीं, अब पहले अब आदान प्रदान करने के लिए रुपया कैसे चलते, फिर धीरे धीरे उन्हें परिवर्तन हुआ। आज कितनी सूक्ष्म व्यवस्था आ गई कि मोबाइल पे खटखट करो, मिनटों में तुम्हारा हिसाब किताब चलेगा। तो ये सब व्यवस्थाएं बदलती रहती समय समय में। पहले काय के सिक्के चलते थे, सोने के चलते थे, चांदी के चलते थे, तांबे के चले, फिर के बाद बदल चमड़े के बीच में चल गए, पगलों के बीच में है। अब सिक्के चमड़े के चले पहले तुगलक के जमाने में, जैसी उनकी बुद्धि वैसी उनकी व्यवस्था। तो मतलब ये है कि जितना आपका दिमाग व्यवस्थित होता जाएगा उतनी आपकी व्यवस्था सुव्यवस्थित तरीके से, क्योंकि ये तो अब बाकी तो ना था, जैसे भोग भूमि में कोई व्यवस्था की जरूरत ही नहीं है। तो अब कर्म भूमि लगी तो कर्म भूमि में आपको ये सारी व्यवस्था है, और आपको ये सारा का सारा वस्तु स्वरूप समझना है तो अब उसके लिए आपको ये सब करना पड़ेगा। इसलिए प्रमाण नय निक्षेप ये आपको वस्तु स्वरूप समझने के लिए है। तो प्रमाण नय जिससे समझा जाता है वो है, और निक्षेप जिसे समझना है वो है। क्या कहा? प्रमाण और नय जिनसे समझा जाना है वो साधन है, और जिसे समझा जाना है वो निक्षेप है। इसलिए नाम स्थापना द्रव भाव तस्तन्यासा। तो अब ये अपन को जब तक ये सारी व्यवस्थाएं अपन अगर नहीं बनाएंगे तो अपन जो है लोक में जी नहीं पाएंगे व्यवस्थित तरीके से, ना वस्तु स्वरूप समझ पाएंगे ना कल्याण कर पाएंगे। इसलिए अपन को कहते इनकी अत्यंत आवश्यकता है, इसके बिना आप जीवन जी नहीं सकते। तो ये सब क्षेत्र में यही समझना, धर्म के क्षेत्र में वही रूढ़िवादिता। अब पहले जितना जितना तुम्हारा ज्ञान स्थूल होगा उतने उतने आप धर्म के काम ऐसे करते रहोगे मोटी मोटी, और जितना जितना आपका ज्ञान सूक्ष्म होता जाएगा, व्यवस्थित होता जाएगा, वैज्ञानिक होता जाएगा, उतना उतना आपका धर्म बहुत ही व्यवस्थित सुंदर और पूर्ण स्वाधीन, जिसमें बिल्कुल झंझट धीरे धीरे बाहर से खत्म।
अब ये जो है अपन को जब तक ये सारी बातों का ज्ञान नहीं होगा तब तक क्या है अपन बहुत मोटे रूप में जो भी कर रहे हैं उसमें परेशान बने रहते हैं। जितना आपका विवेक व्यवस्थित होगा, संतुलित होगा, यथार्थ होगा, उतना उतना आपका जीवन पवित्र होगा, सहज होगा, आनंदमय होगा, स्वाधीन होगा। तो ये जो है अपन को देखिए उसके भावार्थ में खुलासा करते हैं। भावार्थ समाधान करते हैं कि भेद दो प्रकार से होता है। अब समाधान करते हैं, अब इसमें सुनिए अब समाधान करते हैं भेद दो प्रकार से होता है। एक तो ऐसा जैसे लकड़ी के दो टुकड़े, यह तो खंड रूप भेद है। दूसरा ऐसे जैसे एक अखंड धोती में 10 गज का भेद करना। 10 गज की धोती कहने से कहीं 10 टुकड़े नहीं हो गए हैं, किंतु 10 गज कहे बिना वह धोती कितनी बड़ी है इसका परिज्ञान नहीं होता। सो यहाँ अखंड धोती का परिज्ञान कराने के लिए 10 गज का भेद किया है। इससे अखंड धोती की प्रतिज्ञा भंग नहीं होती। इस प्रकार भाई यहाँ सपक्ष कहने से जैसा तू खंड भेद समझ गया है यह बात नहीं है, किंतु वस्तु तो प्रतिज्ञा अनुसार निर्विकल्प अर्थात अखंड ही है। केवल उस अखंड का परिज्ञान कराने के लिए विधि पूर्वक खंड किया जाता है। जैसे आकाश त्रिकाल एक अखंड बड़ी भारी वस्तु है, किंतु जगत में एक अंगुल जगह एक हाथ जगह आकाश ऐसा भेद किया जाता है। ठीक इस प्रकार हमारा तत्व तो अखंडित ही है, किंतु तुझे बोध कराने के लिए यह भेद करते हैं। नहीं ये माने वस्तु प्रदेशों की अपेक्षा अनेक प्रकार की हैं, तो आपस में उनके प्रदेशों को कम अधिक बताने के लिए अगर आप खंड व्यवस्था नहीं करोगे तो फिर उसकी व्यवस्था सेट हो ही नहीं पाएगी। और लोक में भी अपन देखते हैं कि जो चीज़ें जैसे अखंड है तो माप करके भैया जो थान कितना बड़ो, तो अब के लाने अगर आपने गजों से माप नहीं करोगे, मीटरों से माप नहीं करोगे तो उसका कैसे बता पाओगे कि इसकी कितनी मात्रा है, कितना लंबा चौड़ा है। तो ये जो है इन सारी बातों को व्यवहार में आपको करना जरूरी है, और उसी के लिए आपको जो है ये व्यवहार की अपने लिए जो है यहाँ पर उपयोगिता बताई जा रही कि जहाँ भेद वस्तुएं हैं वे तो ठीक है, अभेद वस्तुओं में आपको इस प्रकार के जो खंड करके बताना पड़ेंगे उसका विस्तार आदि तो कैसे बताओगे, तो उसकी व्यवस्था इसके बिना नहीं। तो ऐसा जो है कहते हैं ये वस्तु में उसके जो है खंड कल्पना करना, द्रव्य से विशेष, काल से त्रिकाल, भाव से द्रव्य से त्रिकाल, काल से माने उसको वर्तमान भूत भविष्य, और इसके बाद में भाव से जो है उसकी ज्ञान दर्शन शोक वीर आदि आदि उसमें जो विशेषताएं हैं वो सब अलग अलग बताना पड़ेंगी। तो काल से जो है चूँकि पर्याय बदलती रहती, तो वो अब पहले ये पर्याय थी, बाद में पर्याय हुई, बाद में पर्याय हुई, ये सब चीज़ें बताओगे जब भाई तुम वस्तु का यथार्थ स्वरूप समझ पाओगे। इसलिए ये भेद कल्पना जो है कहते सुव्यवस्थित है, ये इससे कोई माने जो कि अनर्थ नहीं है, ये तुम्हारे वस्तु स्वरूप की ही परमार्थ की सिद्धि करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। अब अखंड वस्तु में वह भेद दो प्रकार से होता है। जैसे धोती में एक चौड़ाई का भेद जैसे 45 इंच, एक लंबाई का भेद जैसे 10 गज, तब धोती का परिज्ञान होता है। इसी प्रकार वस्तु में एक चौड़ाई की अपेक्षा भेद है। यह भेद प्रदेशों से किया जाता है। जैसे एक प्रदेश, असंख्यात प्रदेश, अनंत प्रदेश। दूसरा भेद वस्तु में लंबाई की अपेक्षा से व परिणमन की अपेक्षा किया जाता है। दोनों प्रकार का भेद वास्तविक रूप से समझने पर ही अखंड अनादि अनंत एक वस्तु ख्याल में आ सकती है। तो उसी एक वस्तु को बताने के लिए आपको इसका खंड खंड करके ज्ञान कराना आवश्यक होगा, तभी आप उसका सही रूप में ज्ञान कर पाएंगे। तो
प्रत्येक द्रव्य जैसे मान लीजिए संख्यात एक प्रदेशी है, असंख्यात प्रदेशी है, अनंत प्रदेशी है, तो उसको आपने चौड़ाई के लिए माने दो तरीके का भेद किया इसमें, एक लंबाई एक चौड़ाई। तो लंबाई अनादि अनंत काल से वस्तु में है, तो अब उसकी लंबाई बताने के लिए उसकी पर्याय के आधार परिणमन के आधार पर भेद करेंगे। कब से वस्तु परिणमित हो रही है? तो अनादि काल से। कब तक होती रहेगी? अनंत काल तक। पहले कौन सी पर्याय थी, अभी कौन सी पर्याय है, आगे कौन सी पर्याय? तो ये वस्तु की लंबाई वाला भेद है। चौड़ाई वाला भेद कितने प्रदेशी है? तो आत्मा असंख्य प्रदेशी है। लोक अगर फैलाया जाए तो अखंड रूप से पूरे तीनों लोकों में फैल जाएगा। पुद्गल परमाणु कालाणु एक प्रदेशी है, एक आकाश के प्रदेश जितने स्थान को पुद्गल घेरता है वही प्रदेश है, तो वो छोटा सबसे हिस्सा है उसका, माने हिस्सा प्रदेश की अपेक्षा। तो ये सब चीज़ें अपने लिए बताना पड़ती हैं उसकी, जब ही आप पूरी वस्तु को जान पाओगे। जब आप खंड खंड करके उस वस्तु को माने उसके जितने भी भेद प्रभेद आदि हो सकते हैं, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, तो उसका पूरा माप आपके लिए पता पड़ेगा। लोक में भी अपन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मोटाई आदि बताते हैं, तभी जब अपन उस पूरी वस्तु का माप कर पाते हैं। इसलिए व्यवहार आपके लिए उस परमार्थ वस्तु को बताने के लिए ही जरूरी है। दोनों प्रकार का व्यवहार उस परमार्थ को ही बताया जाता है, चाहे सद्भुत व्यवहार हो चाहे असद्भुत व्यवहार हो, उसी तुम्हारे परमार्थ की सिद्धि के लिए है। काय के लिए है व्यवहार? प्रेरे साधे जो परमार्थ को वह व्यवहार है। इसलिए इस व्यवहार की उपयोगिता कहते हैं वास्तव में, हाँ, इसमें माने उसकी उपयोगिता पूर्ण रूपेण है। ऐसा नहीं है कि ये व्यर्थ है और ये तुम्हारे लिए अनर्थकारी है। सो पहले प्रदेशों यानी चौड़ाई की अपेक्षा भेद का निरूपण श्लोक 25 से 37 तक करेंगे। फिर परिणमन यानी लंबाई रूप भेद की अपेक्षा निरूपण 38 से 63 तक करेंगे। सो भाई, यह भेद का निरूपण होते हुए भी तू अभेद वस्तु को पकड़। भेद भेद में अटकने के लिए नहीं किया गया है, किंतु भेद तो अभेद में लाने के लिए किया गया है। उस अभेद वस्तु का ही ज्ञान कराने के लिए भेद है सब। भेद में राग, बंध, व्यवहार, संसार है, और अभेद में वीतरागता, मोक्ष मार्ग, निश्चय है। अभेद वस्तु के अनुभव कराने के लिए ही भेद का निरूपण ज्ञानियों ने किया है, भेद में अटकने के लिए नहीं किया है। यह भेद केवल व्यवहार से है, निश्चय से तो वस्तु अभेद है। यद्यपि प्रमाण दृष्टि से वस्तु भेदाभेदात्मक है, तो भी मोक्ष मार्ग का विषय अभेद अनुभव ही है। सम्यक्त्व का विषय अभेद ही है। कथन भी अभेद की मुख्यता से चल रहा है। देखो, यहाँ प्रयोजन की मुख्यता करके इन्होंने फिर ये उसका विभाग कर दिया भेद का। वास्तव में तो लोक माने परमार्थ से देखा जाए तो इसमें वस्तु जैसी है वैसे ही है। अब चूंकि अपन को कल्याण करना है छद्मस्त जीवों को, देखो सर्वज्ञ भगवान को कोई मुख्य गुण नहीं करना है, आत्मानुभवी को कोई मुख्य गुण नहीं करना है। सविकल्प दशा में आपको निर्विकल्प होना है, वीतराग होना है, तो ये आत्म कल्याण की दृष्टि है। परंतु लोक व्यवस्था समझना है, वस्तु स्वरूप समझना है, तो आपके लिए फिर मुख्य गुण नहीं, ये तो जैसा वस्तु का स्वरूप है वो समझना है। तो ये अपन को ये सारी बातें ज्ञान में आने चाहिए कि भाई एक है अपन को लोक वस्तु स्वरूप समझना और एक है आत्म कल्याण का प्रयोजन साधना। और आत्म कल्याण का प्रयोजन वो भी साधक अवस्था के लिए मुख्य गुण है, साध अवस्था में आपके लिए कोई मुख्य गुण नहीं है। फिर तो आप जैसा है वैसा जान रहे हो। आत्मा सामान्य विशेषात्मक भेदा भेदात्मक नित्य नित्यात्मक जो स्थिति है वो आप सहज निर्विकल्प होकर जान रहे हो, सहज है, उसमें कहीं कोई ग्रहण त्याग की बात नहीं। तो ये सारी चीज़ें अनुभव के काल में भी कोई विकल्प नहीं है। जिस समय आपने वस्तु स्वरूप समझ करके पर को अपने से भिन्न जाना और अपने को अपने से अभिन्न जाना, तो अभी अपना जो पर्याय में उपयोग में अपन निरंतर जो है अपने अभिन्न स्वरूप को अभेद होकर के नहीं जानते हैं और फिर इधर उधर के विकल्प करके राग देश मुँह में पड़े रहते हैं। तो उन विकल्पों को तोड़ाने के लिए आपको अपनी उस अभेद वस्तु का लक्ष्य आश्रय कराकर और वीतरागता की सिद्धि कराने के लिए उपदेश कि एक देखिए जानिए रम रहिए एक ठौर समल। क्योंकि छद्मस्त जीवों के पर का लक्ष्य करने पर, भेदों का लक्ष्य करने पर
विकल्प आदि राग द्वेष आदि होते रहते। उसके लिए अपन को जो है अपनी एक आत्मा को फिर समझ करके, पर को पर समझ करके, अपनी उस अखंड आत्मा का आश्रय करके पर्याय में ये विकल्पों का अभाव करके वीतरागता की सिद्धि करने चाहिए। ये अपन को अध्यात्म की दृष्टि से प्रयोजन बता दिया उसमें। इस पर भी शिष्य को संतोष नहीं होगा। वह पुनः कहता है कि जब यह भेद काल्पनिक ही है तो इसकी आवश्यकता ही क्या है। काल्पनिक तो अब अपने लिए माने यहाँ 25 से 37 तक के श्लोकों में तो अपने लिए चौड़ाई की बात बताई जाएगी, और फिर 38 से 63 तक की जो है उसमें आपको लंबाई का निरूपण करने के लिए ये वस्तु स्वरूप समझाएगा। तो ये दो विषय को मुख्य रूप से समझने के लिए आगे 63 तक के श्लोक चलेंगे। 50 गाथा यहाँ शंका। चलिए। एतेन विना चैकं द्रव्यं सम्यक् प्रपश्यतश्चापि को दोषो यद् भीते रियं व्यवस्थैव साधुरस्तित्वति चेत्। अर्थ आपकी श्लोक नंबर 8 में की गई प्रतिज्ञा के अनुसार इस प्रदेश रूप अंश कल्पना के बिना केवल एक अखंड निर्विकल्प द्रव को ही भली प्रकार कहने वाले से क्या देखने वाले से क्या दोष है। देखने वाले के क्या दोष है कि जिस दोष के भय से यह देशांश की व्यवस्था ही ठीक है। यदि तुम्हारी ऐसी आशंका है तो समाधान 28, 29, 30। क्या शंका है शिष्य की कि तुम पहले जो 8वें श्लोक में प्रतिज्ञा की थी सामान्य वस्तु के स्वरूप को समझने की, माने वस्तु स्वरूप को अखंड रूप से, एक रूप से, अभेद रूप से समझने आदि की अपन ने जो प्रतिज्ञा की थी अनादि अनंत रूप से, तो अब जो कहते हैं उसके लिए आपको ये अंश रूप कल्पना करने की, भेद रूप कल्पना करने की कहते हैं आपको क्या जरूरत पड़ गई कि जिससे वो देश की पूरी वस्तु देशांश में आप बांटने का स्थिति बना रहे हो। तो अब उस शंका के कहते अगर तुम्हारी ये शंका है कि भाई इसकी ज़रूरत नहीं है, तो कहते नहीं इसकी ज़रूरत क्या है, अब हम तुम्हें उसका समाधान करते हैं। तो 3 श्लोकों में 28, 29, 30 में अब उसका क्रम से समाधान किया जाता है। देशाभावे नियमात् सत्वं द्रव्यस्य न प्रतीयेत देशांशाभावेऽपि च सर्वं स्यादेक देशमात्रं वा। अर्थ यदि देश ही न माना जाए, देश अर्थात प्रदेश ही न माना जावे, तो नियम से द्रव्य की सत्ता का ही निश्चय नहीं हो सकेगा। और देशांशों के न मानने पर सब द्रव्य मात्र एक एक प्रदेशी होंगे। अगर आप प्रदेशों की कल्पना करके नहीं समझाओगे तो सब फिर एक ही प्रदेश, सब एक से हो जाएंगे द्रव्य, उनके तुम्हें भेद ही नहीं समझ में आएगा कौन द्रव्य कितना बड़ा है। तो इसलिए ये कहती हैं कि भैया ये तुम्हारे लिए कल्पना जो है, तुम्हारी कल्पना मिथ्या है। तुम्हारे उस देश को समझने के लिए प्रदेश कल्पना करना आवश्यक है, देशांश की कल्पना करना जरूरी है, उसको बताना आवश्यक है। ये व्यवहार उस परमार्थ की सिद्धि के लिए ही है, जरूरी है, ऐसा समझना। भावार्थ देश के मानने से द्रव्य है ऐसा परिज्ञान होता है। देश यानी प्रदेश, देश माने पूरी वस्तु, पूरी वस्तु। देशांश माने उसका अंश। देशांश के मानने से द्रव्य की इयत्ता यानी परिमाण का ज्ञान होता है। जितने जिस द्रव्य के अंश होते हैं वह द्रव्य उतना ही बड़ा समझा जाता है। यदि देश के अंशों यानी विस्तार क्रम की कल्पना ना की जाए तो सभी द्रव्य समान समझे जावेंगे। अंश विभाग ना होने से सभी का एक ही अंश समझा जाएगा। बस फिर कैसे मारोगे उनको द्रव्यों के कौन बड़ा है कौन छोटा है, कितना लंबा कितना चौड़ा, कुछ पता ही नहीं पड़ेगा समझने के लिए। तो ये वस्तु स्वरूप तुम्हारे लिए उसी वस्तु स्वरूप की यथार्थता का बोध कराने के लिए ये आपके लिए प्रदेशों का स्वरूप समझना जरूरी है। आगे देखिए, जैसे चींटी का जीव हो या हमारा जीव हो तो उसमें प्रदेशों की संख्या। अभी अपन ने यहाँ बात चल रही है प्रत्येक द्रव्य के स्वरूप को बताने की,
तो प्रत्येक द्रव्य में जीव का स्वरूप भी अपन ने द्रव्य संग्रह जब पढ़ा था तो अपने लिए ध्यान रखना चाहिए। अणुगुरु देह पमाणु उपसंहारप्य सप्य दो चेदा अस्मय दो व्यवहारा निश्चय नय दो असंख्य दे शोभा। तो निश्चय से तो सब द्रव्य एक जैसे प्रदेश वाले ही हैं, असंख्यात प्रदेशी ही हैं, पर व्यवहार में अणुगुरु देह पमाणु उपसंहारप्य सप्य दो चेदा असमय दो व्यवहारा। व्यवहार से समुद्घात को छोड़ करके और जीव जिस छोटे बड़े शरीर में रहता है उसमें संकोच विस्तार नाम की सामर्थ्य होने से वो असंख्यात प्रदेश संकुचित होकर अपने उस शरीर प्रमाण जितने अपने आत्मा के आकार में ढल जाते हैं। ऐसा आपको निश्चय व्यवहार से ज्ञान द्रव्य संग्रह में एक एक गाथा में निश्चय व्यवहार का बोध कराया था। तो वो आपको ध्यान में रहेगा या रहता तो ये शंका नहीं उठती। अब अपन को आगे पाठ पीछे सपाट तो अपन को समस्याएं ज्यों की त्यों खड़ी रहती हैं। अब जैसे कल वो प्रश्न कर रहे थे कुछ मतलब ही नहीं था उन प्रश्नों का। लोग विश्व ब्रह्मांड क्या ढाई दीप को कहते हैं, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। तुमने अब जैन सिद्धांत प्रवेश ही नहीं पढ़ी। अब तुम्हें हम फिर पहली क्लास से पढ़ा है। विषय चल रहा है काय को, प्रवचन को, विषय चल रहा हो काय को, इतनी समाधि तंत्र को, समाधि स्वरूप में लीन होने को। अब तुम्हें आवास आधा ही नहीं पता हो। अब तुम्हें हम क्या समझा देवे। तुमने पहली क्लास पढ़ी नहीं है और कॉलेज में आके बैठ गए तो अब क्या होगा क्या? अब वो प्रोफेसर ही माथा ठोकेगा और तुम्हारी भी बुद्धि खराब होगी, तुम्हें भी कुछ पता नहीं है। तो मतलब ये है कि तुम पहले भैया प्रारंभिक भूमिका का जैन सिद्धांत का तो पहले परिभाषाएं ध्यान रख करके जैन सिद्धांत में प्रवेश करने के लिए प्रवेश का द्वार है। अब अपन को क्या है कि सिर्फ औपचारिकता निभाना है धर्म के नाम पे। धर्म तो समझना नहीं है ना करना है। तो सामने वाले के भी समय खराब करो, अपनों भी समय खराब करो। अब कछु कह दो तो क्या है कि प्रेस्टीज पॉइंट है हमारा, तुमने हमारा उत्तर नहीं दिया। अब तुम्हें हम उत्तर देवे तो दूसरी समस्या खड़ी है। इसलिए वर्तमान की व्यवस्थाएं स्कूलों में तो सिस्टमेटिक होता है। सब पहली क्लास वालों को पहली क्लास पढ़ाई जाएगी, सब कक्षाओं। अब इतने सारे विद्यार्थी पहली वाले, कॉलेज वाले, मिडिल वाले और तुम्हारे से हाई स्कूल वाले सब इकट्ठे बैठाल रहे हैं, बैठे हैं। अब वो पढ़ाए बारों का करे, माथा ठोके अपनों का पढ़ाए। इसलिए भाई धर्म का क्षेत्र बहुत लचर वृत्ति वाला चल रहा है और जितने संप्रदाय हैं उन सब में ऐसी मटिया मेट चल रहा है, कुछ मतलब नहीं है। इसलिए जब तक आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से ज्ञान नहीं होगा तब तक आप ना तो धर्म का स्वरूप समझ पाओगे, न जीवन में कोई भी अपना हित साध पाओगे, शांति पाओगे। इसलिए भाई ये औपचारिकता वाला काम नहीं है। इतने आपको कल्याण करना है तो ईमानदारी से पूरा पूरा सजगता पूर्वक और पूरी जिम्मेदारी पूर्वक इसका अध्ययन करके और फिर आप इसको सुनो समझो जियो तो कुछ सार्थकता है। न सिर्फ जिंदगी को जैसे अनादिकाल से भड़क रहे उसके अलावा कुछ होना नहीं है। इसलिए अब कहाँ की बात कहाँ। अब जैसे अब ये विषय जो है अब ये सामान्य लोगों को नहीं है, जो सिर्फ पुजारी हैं डेली के, वे उसकी बस की नहीं है। बैठे वाली जोरों से भगवान को सिर्फ पूजा करके सुनाओ थे, चीख चीख चिल्ला के जैसे सब भगवान बेरा है। तुम्हारे भी उनने कबीरदास जी ने लिखा ना क्या कि काकर पाथर जोड़कर मस्जिद लई बनाए और ताचल मुल्ला भांग दे के ब्यारा हुआ खुदा है। अरे कार्य का खुदा ब्यारा होगा क्या हो चीख रहा चिल्ला रहा पगला, तुझे कहीं होश नहीं है। तो ये सब क्या है, इन अंधे भक्तों को कोई नहीं समझा सका, समझ गए। इसलिए ये ज़्यादा नहीं टिक पाते हैं और टिकेंगे तो लड़ेंगे झगड़ेंगे, उपयोग खराब हमारी तो पल्ली पड़नी नहीं जल्दी से। नहीं, आप लोगों ने समझते हुए प्रवचन सार पढ़ा है,
समझ तो भी पंचास्ती का पड़ा है तो आपके लिए बहुत सरल रहेगी। तो जिनकी हमने जो नहीं पढ़ा। जो जो जुम्मे समझता है, क्योंकि देखो, परीक्षाओं में भी ऐसे ही हुआ। जो जिम्मेदारी पूर्वक अपन जो है, अगर कोई विषय कल्याण की दृष्टि से, हित की दृष्टि से समझना चाहते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप पहले पढ़ के आइए, जी, फिर बाद में पढ़िए, अच्छा। उसका बिल्कुल हाँ, अपने अंदर में जो उसकी धारणा में जमाइए और फिर उसके आगे चलिए। अब तुम्हें तो आ गए आंखें मीणत भय इतने को इतने ही छोड़ो, कल फिर जो कहते हो, कल फिर प्रश्न भी उतरे कि आगे कि कहूँ कि कहूँगे तो ना समय खराब होता है। वो तो विद्यार्थी बनना पड़ता है, सही बात है। इसलिए भैया बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, अगर कल्याण करना है तो जो भी व्यक्ति व्यवस्थित होगा वो फिर ऐसे अव्यवस्थित विद्यार्थियों को पढ़ा नहीं पाएगा ऐसे ही। कि भैया हमारे बस की नहीं है, हम नहीं समझा सका, हम नहीं कर सका कुछ। चलिए, तो क्या हो गया अब? भावार्थ माने अपन को जो है अभी कौन सा श्लोक पढ़ लिया? अपन ने 28 28। अभी अपन को 29 चलाना है, क्योंकि 25 कहाँ से, ये 3 श्लोक हैं इसमें जो है अपन को कौन से 3 श्लोक दिए हुए? 28, 29, 30। 29 चलेगा, 29। चलिए। तत्रासत्वे वस्तुनि नाश्रेयस्तस्य साधका भावात् एकं चैकांसत्वे मैं तो व्योम्नो प्रतीयमानत्वात्। अर्थ पढ़ो। वस्तु को असत यानी अभाव रूप स्वीकार करना ठीक नहीं है, क्योंकि वस्तु असत स्वरूप सिद्ध करने वाला कोई प्रमाण नहीं है। इसी प्रकार वस्तु में अंश भेद न मानने से, अर्थात एक प्रदेशी वस्तु मानने से आकाश की महानता का ज्ञान नहीं हो सकेगा, वह एक प्रदेश मात्र हो जाएगा। भावार्थ, वस्तु में जब अंशों की कल्पना की जाती है तब तो यह बात सिद्ध हो जाती है कि जिस वस्तु के जितने अधिक अंश हैं वह उतनी ही बड़ी है, जिसके जितने कम अंश हैं वह उतनी ही छोटी है। आकाश के सब वस्तुओं से अधिक अंश हैं, इसलिए वह सबसे महान ठहरता है। यदि देशांशों की कल्पना को उठा दिया जाए तो छोटे बड़े का भेद भी उठ जाएगा। इसलिए भैया कि ये जो है अंश कल्पना करना वस्तु स्वरूप को समझने के लिए उचित है, जरूरी है। तो अगर आप नहीं करोगे तो वस्तु असत ठहरेगी, और ऐसा तो लोग कोई प्रमाण है नहीं है कि वस्तु असत हो। इसलिए ये आपको वस्तु स्वरूप समझने के लिए व्यवहार की जो व्यवस्था है वो सुव्यवस्थित है, वैज्ञानिक है, यथार्थ है, और इसको समझने से ही वस्तु स्वरूप का पूरा यथार्थ ज्ञान होता है। सही बात। नंबर 30। किंचित दंश कल्पन मपि फलवत्स्याद्यतो नुमीयेत कायत्वमाकायत्वं द्रव्याणामे महत्वम्। अर्थ, तथा अंश कल्पना से यह भी फल होता है कि उससे द्रव्यों में कायत्व और अकायत्व का अनुमान कर लिया जाता है, जैसे आत्मा और काल। इसी प्रकार छोटे और बड़े का भी अनुमान कर लिया जाता है, जैसे आत्मा और आकाश। भावार्थ, जिन द्रव्यों में बहुत प्रदेश होते हैं वे अस्थिकाय समझे जाते हैं, जिनमें केवल एक ही प्रदेश होता है वह अस्थिकाय नहीं समझा जाता। बहुप्रदेश और एक प्रदेश का ज्ञान तभी हो सकता है जबकि उस द्रव्य के प्रदेशों यानी अंशों की जुदी जुदी कल्पना की जाए। बिना जुदी जुदी कल्पना किए प्रदेशों की न्यूनाधिकता का बोध भी नहीं हो सकता, और बिना न्यूनाधिकता का बोध हुए द्रव्यों में कौन द्रव्य छोटा है और कौन बड़ा है यह परिज्ञान भी नहीं हो सकता है। इसलिए अंशों की कल्पना सफल है। माने व्यवहारिकता की उपयोगिता, उसकी यथार्थता, आपको उस परमार्थ को समझने के लिए कितनी आवश्यक है, इन सब बातों को अपन को जब तक नहीं समझोगे तब तक आपको ऐसी शंका उठेगी, और यदि आप इस सब बातों को समझोगे तो आपको उस जाति की शंका ही नहीं उठेगी। इसलिए यहाँ पर जो है
ये बात बतलाई जा रही है कि भैया लोक में 5 द्रव अस्थिकाय हैं, एक द्रव अस्थिकाय। अस्थि तो है, कायमान नहीं है। और कायमान का मतलब कोई प्रदेश नहीं है की बात नहीं है, काय माने बहुप्रदेशी। और वहाँ अकाय का मतलब कोई आकार ही नहीं है, नहीं, एक प्रदेशी को अकाय कह रहे हैं। वहाँ पर अकाय का मतलब सर्वथा काय का निषेध नहीं, बहुप्रदेश पने के निषेध के लिए अकाय शब्द दिया गया है। इसलिए अस्थि भी है, काय भी है, पर बहुप्रदेशी नहीं होने से उसको व्यवहार से अकाय कह दिया। परमार्थ से तो वो एक प्रदेशी है और उसका आकार भी उस एक प्रदेश बराबर ही रहते हैं। तो ऐसा जो है, अब पुद्गल में जो है उपचार से बहुप्रदेशी की कल्पना की गई है, उभयारा बहुदेशा। पुद्गल द्रव परमार्थ से एक ही प्रदेशी है, मूल में तो काल द्रव व्यवहार से भी एक प्रदेशी है और परमार्थ से भी एक प्रदेशी है। पर पुद्गल द्रव उपचार से बहुप्रदेशी कहलाता है, क्योंकि उसमें बंध होता है परस्पर। इसलिए जितने परमाणु उस स्कंद में इकट्ठे होते हैं उतनी कल्पना उसकी कायवान की कर दी जाती है। बाकी तो अमूर्तिक अनंत प्रदेशी पुद्गल स्कंद भी एक प्रदेश में रह सकता है, परंतु अपने लिए वो उसके परमाणुओं की आधार से उसको बहुप्रदेशी कहा जाएगा। वो रहने की अपेक्षा नहीं, वो परमाणुओं के उसमें स्कंद रूप में रहने की बात उसमें बहुप्रदेशी एक प्रदेशी की चलेगी। उसमें आप आकाश की तरफ से बहुप्रदेशी एक प्रदेशी नहीं देखेंगे। किसको? स्कंदों में एक प्रदेश पर एक कालाणु, एक पुद्गल परमाणु ही रह सकता है, परंतु एक प्रदेश पर सब्बाण ठाण दाण रहम, उसमें ऐसी सामर्थ्य भी है पुद्गल परमाणुओं में भी और आकाश में भी कि जहाँ एक परमाणु रहता है वहाँ लोक के सूक्ष्मपने को धारण करके सब परमाणु आकर के रह सकते, पुद्गल परमाणु रह सकते। ऐसी भी उनमें अवगाहन परस्पर देने की और आकाश में उसमें उनको अवगाहन देने की बड़ा हो जाता क्या होता है कि हाँ क्या अच्छा उसकी जो है स्थूल और सूक्ष्म रूप से 2 प्रकार से पुद्गल स्कंदों का परिणमन होता है। तो जब उसको स्थूल रूप से परिणमन होता है तो महासत्ता धारण कर लेगा, और सूक्ष्म हाँ माने एक प्रदेश नहीं, वो तो उतने परमाणु होंगे उसमें स्कंद में। स्कंद की बात चल रही बहुप्रदेशी की। परमाणु पुद्गल परमाणु तो एक ही प्रदेश में रहेगा, वो पुद्गल परमाणु नहीं फैलता, जैसे जीव फैलता सुकुड़ता है, प्रदेश फैलेगा, प्रदेश नहीं फैलेंगे। परमाणुओं का उनमें इस प्रकार स्थूल पने को धारण करके पुद्गल परमाणुओं को पूरे लोक में अभी वो अखंड इतना प्रदेश उसका स्कंद बन सकता है। और जब सूक्ष्म पने को धारण कर ले में वो स्कंद, तो फिर एक पुद्गल प्रदेश जितने पर रुकता है पुद्गल परमाणु, उतने पर वे सारे अनंत पुद्गल परमाणु आकर के उसमें स्थान पा सकते हैं। कैसे? बता रहे ना, उसमें सूक्ष्म और स्थूल पने परिणमन करने की योग्यता है। तो एक परमाणु जो है वो तो उतना सबसे सूक्ष्म ही है ही, अब उससे ज्यादा और सूक्ष्म क्या हुआ उसमें? स्कंद की बात चल रही, परमाणु की बात नहीं चल रही है। अच्छा परमाणु एक स्कंद हो जाएगा, स्कंदों में ऐसे योग्यता होती स्थूल पने की सूक्ष्म पने की परिणमन करने की, कि उनमें इस प्रकार से स्थूल और सूक्ष्म पने से परिणमन कर सकते हैं वो, कि यदि वो सूक्ष्म पने रूप स्कंद में ऐसी वो होती है, स्कंद में ऐसी उन्हें पुद्गल परमाणुओं में स्थूल और सूक्ष्म पने रूप परिणमन करने की योग्यता होती है कि वो अपने स्कंद में सूक्ष्म पने रूप परिणमन करें, तो आकर के एक प्रदेश पर भी सारे पुद्गल परमाणु सब बाण और ठाण दाण रहे उसमें एक प्रदेश में, एक प्रदेश पर जीव में ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि वो एक प्रदेश वाला हो जाए। वो कितना भी सुखड़ेगा पर असंख्यात प्रदेश ही रहेगा वो, और उसका असंख्यात प्रदेश बाहर में कितना होगा, वे सूक्ष्म निगोदिया जीव बराबर उसकी अवगाहना होगी, उससे ज्यादा, और वो भी असंख्यात प्रदेशों में रहेगा वो उतना, माने उसके असंख्यात के असंख्यात भेद है। तो आकाश की कितने प्रदेश पे वो रह रहा है वो भी उसके असंख्यात ही प्रदेश होंगे, ये बात सिद्ध की गई इसमें। तो ऐसा जो है ये दो से अधिक पुद्गल परमाणु स्कंद के अंतर्गत आ जाते हैं। जीव और
जीवों का जो है वो अलग है, असमान जाति द्रव्य पर्याय है, समान जाति द्रव्य पर्याय। कौन? अरे जीव के साथ में तो बता रहे हैं ना, वो तो इस असमान जाति द्रव्य पर्याय, फिर मनोज त्रियंश देव नारगी आदि कहलाएंगे, वो स्कंद नहीं कहलाएगा। ये तो पुद्गलों के जो समान जाति बंध होता है पुद्गलों का, उसका नाम स्कंद है। और जीव और पुद्गलों का जब कर्मों का बंध होता है तब तो वो मनुष्य त्रियंश 84 लाख योनियां आदि असमान जाति द्रव्य पर्याय नाम कहलाएगा। अभी आपने बीच में महासत्ता बोला था कि बहुत सारे स्कंद पुद्गल मिल जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएगा तो वो महासत्ता कहलाएगी। कैसे वो महासत्ता मतलब? महासत्ता मतलब क्या होता है कि तीनों लोकों में अगर इस प्रकार से जो फैलने की सामर्थ्य है तो वो क्या हो जाएगी, उसकी महासत्ता बन जाएगी। महासत्ता माने सबसे बड़ी अवगाहना। जैसे जीव की अवगाहना सबसे बड़ी कितनी है, वो स्वयंभू लवण समुद्र का जीव महामत्स्य है, जीव एक ही रहे। ये जीव एक देखो स्कंदों में महासत्ता की जीव की बात नहीं चल रही है। जीव के तो जब अपन को अगर फैलाना है तो फिर क्या होगा कि वो केवली समुद्घात के समय पूरे लोक में व्याप्त होकर के अखंड एक ही जीव टूटेगा नहीं, पूरे तीनों लोकों में व्याप्त जाएगा, तो वो कहलाएगा समुद्घात, केवली समुद्घात। तो उसमें दंड कपाट प्रतर और लोक पूर्ण हो जाएगा वो। तो इससे पता पड़ा है कि जीव इतना बड़ा है, इससे आगे इतना और से ज़्यादा प्रदेश नहीं है उसमें। तो ये स्थिति अपन एक ही जीव की सत्ता है। पुद्गल परमाणुओं की महासत्ता में एक पुद्गल नहीं रहेगा, उसमें अनंत पुद्गल परमाणु होंगे। हाँ, माने उसमें कम से कम असंख्यात तो होंगे ही होंगे। क्यों कि वो असंख्यात प्रदेश लोक के हैं, तो एक एक लोक पे फैल जाने वाले उतने उतने परमाणु तो हों। उसमें सूक्ष्मपने को लेकर के अनंत परमाणु भी हो सकते हैं, और एक प्रदेश में रहने वाले सूक्ष्म तुम्हारे से स्कंद को धारण करेंगे तो उतने में भी रह सकते हैं। तो उनमें स्कंदों में तो सूक्ष्म स्थूल रूप से परिणमन करने की सामर्थ्य है, पर परमाणु तो जो है वो सूक्ष्मपने से एक ही प्रदेश पर रहेगा। ये उसमें ऐसी पुद्गलों की अपनी सामर्थ्य जानना चाहिए। अब ये अपन को यदि सब सारा का सारा व्यवहार का ज्ञान नहीं करोगे तो आप इन वस्तु स्वरूप को कैसे समझोगे। इसलिए जरूरी है कि व्यवहार की स्थापना, देश में देशांश की कल्पना करना, ये आपको समझने के लिए बहुत जरूरी है, आवश्यक है। कठिन है? कठिन नहीं है। तुम घंटों से लेक्चर दे दोगे, जब दिमाग में तुम्हारे खचित हो जाएगा तो ये लिखे हैं आचार्यों ने, तो ये कठिन समझ के लिखा है क्या? उनको तो बच्चों जैसा खेल है, आंखें बंद करके प्रवचन करते रहो। ये सहजानंद वर्णी प्रवचन जो करते थे, पुस्तक खोल के देख करके नहीं करते थे, आंखें बंद की और चालू हो गए। अब जितना टाइम होगा, 1 घंटा सवा घंटा बस हो गया, बोलते रहेंगे। तो वो उनके दिमाग में पूरे ग्रंथ, पूरा भाव, उसका पूरा स्वरूप ज्ञान में खचित था। कौन सा विषय चल रहा है उस विषय पर पूरा आंखें बंद करके पूरा प्रवचन देते थे। इसलिए जिसके ज्ञान में सब ये आ जाएगा, तो अब ये टीकाएं हैं, ये किसने लिखी? कठिन समझने वालों ने, कि उनके लिए तो दिमाग में पूरा खचित था। अब अपन ये देखो, अब जहाँ जिसकी जैसे घर मकान में भी जिस लड़की की नई शादी हुई, ससुराल में तो सारी चीज़ें कितनी कठिन है सब समझना। इतने इस आश्रम में आने के लिए कितनी कठिनाई है। लोग घंटों से घूमते रहते, इतनी चक्कर लगाते रहते, नहीं आ पाते। और अपन आंखें बंद करके चले जाओ, आंखें बंद करके आ जाओ। ज्ञान नहीं है तो इसको अभ्यास हो गया। वो प्रज्ञा चक्षु रहते थे यहाँ, तो आंखें बंद करे बिना टटोले और तीसरी मंजिल पे दौड़ लगा करके, बिल्कुल एक वो चुखरिया थी, वो चुखरिया भी मिनटों में नीचे उतर के पहुंच जाती, मिनटों में ऊपर पहुंच जाती। क्यों? उसको अभ्यास है पूरा। तो कौन सी मंजिल में हमें पानी पीना है, कौन सी मंजिल में भोजन करना है, कौन से समय पे ये लोग भोजन करते थे, तो भोजन चौका में आ जाती थी, और चौका में जो है हम लोग भोजन करते थे। अब भोजन करते थे, चलो कोरा डाल दिए तो कोरा खा के उठा के ले जाएगी, अपने शांति से बैठ के खाएगी। तो ये अभ्यास, व्यक्ति को अभ्यास हो जाने पर कोई चीज़ कठिन नहीं है, और अनभ्यास होने पर सब चीज़ें कठिन है। झाड़ू लगाना कठिन है कि सरल है?
रोटी बनाना सरल है कि कठिन है? साइकिल चलाना कठिन है कि सरल है? हवाई जहाज चलाना कठिन है कि सरल है? अनभ्यास विषम विद्या। तो जिस चीज़ का आप अभ्यास नहीं करोगे कठिन है वो, तो कठिन का असंभव है, कर ही नहीं पाओगे। हमसे रोटी बनावे गए तो पसीना छोड़ दे। तो मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें अपन को नहीं जानने के कारण से अपन को लगता है भैया बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। अरे बहुत कठिन है, अब तुमने पहले एक ही बार पढ़ो नहीं है और कठिन कठिन करने लगी। स्कूल में बच्चे जाते हैं रोते हैं उसे, फिर इसके बाद टाइम हो जाए तो रोटी नहीं खाते, कहते हमारा टाइम होगा, हमारा तो पढ़ाई चुक जाएगी, इंतजार है, भेज देना भोजन, नहीं भेज देना, हम नहीं रुक रहे। जब समझ में आता है तो फिर इसी के अलावा मन ही, अब जितने आचार्य वगैरह उनको क्या संसार के काम में मन नहीं लग रहा, और ई में उनको मन लगाने नहीं है, वो तो उनको 24 घंटा वही चला ही रहा, वही। इसलिए ये सब अपन को क्या है, जो चीज़ अपन को समझना है, हितरूप है, वो अपन को कोई कठिन नहीं है। सारी चीज़ें बिल्कुल आपको सहज सरल है, अपनों है, अपनो स्वरूप है, वस्तु स्वरूप है, इनमें क्या कठिन है। ज्ञान को स्वभाव है, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जानने का स्वभाव उसको सबको है। अपन मोह से समझते नहीं है, मोह के कामों में लगे रहते, तो ज्ञान तुम्हारा कुंठित हो के अक्षर के अनंत में भाग हो जाते, मोह के कामों में मिथ्यात्पूर्वक जीवन जीने वाले निगो चले जाते हैं, और ज्ञान का अभ्यास करने वाले जीव भगवान बन जाते हैं। ज्ञान अभ्यास करे मन माही ताकि मोह महातम नाही, और मोह अभ्यास करे मन माही ताकि ज्ञान महातम नाही। मोह का अभ्यास करोगे तो तुम्हारा ज्ञान को महत्व खत्म हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा, निगुदिय जीव बन जाओगे। अगर मोह ज्ञान को अभ्यास करो तो मोह क्षीण हो जाएगा, केवल ज्ञान हो जाएगा, पूर्ण ज्ञान। तो ये तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम काय को अभ्यास कर रहे हैं। रात दिन अपन मुँह के अभ्यास में फिर है, इतने बैठे हुए अपन को बैठे हैं, जिमाई आ रही, नींद आ रही, फलाना हो रहा, और इतने से उठे नहीं, फिर देखो बंद जैसे कूदते हैं उतने नहीं अपन को फिर मार आ रहा हो, कचू आ रहा हो, मतलब बढ़िया जो है झपट्टी मार मार के जो कर लूँ, रात दिन भागे फिर रहे। सब उल्टी दशा है, जिनकी होनहार खोटी है उनको संसार के कामों में रस आता है, अच्छे लगते हैं, रुचि बनती है, और जिनको आत्मकल्याण करना है उनको संसार के काम में मन नहीं लगता, धर्म के काम है उनको कितना ही टाइम, कितना का पूरी जिंदगी वही में लगा उन्हें, अनंत काल तक वही मैं जीने, तुम्हें का ही कठिनाई, आनंदमय है, सहज है, उसमें क्या परेशानी। शुरू में हमें भी ऐसी लगत, तो एक विछुल्लक जी थे अनेकांत सागर जी से, उन्होंने कही हमारे संग रहो, हमने कि हम करेंगे काय थे, 24 घंटा हमारा टाइम कैसे पास हुए, तुम तो चलो पढ़ाते रहे, तो उपदेश देते रहे, और हमें तो आगे क्या करेंगे बताओ, हम कैसे बैठे क्या करा रहे। तो हमें बड़ी हटपट हो, उनने कई बार जो है उनके पास गए, बीच में भागने पड़ा, तो यार हम बने नहीं लगते, हम करें। अब जब धीरे धीरे अब इतने से मन नहीं हटा, अब दूसरी जगह जाओ तो आगुलता हो। ये तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें किसमें रुचि रस है। चलिए टाइम अपना निज में बताई यह आनंद उसके लिए जिन वाणी वंदना सतवार। द्वादशांग जिनवाणी माता परमेष्टि।